वर्ष 2021 अपने अंतिम कदमों की आहट के साथ में निरंतर चल रहा है और समय की गतिशीलता वर्ष 2022 को सम्मुख लेकर आ रही है। वर्ष 2022 का वार्षिक वर्षफल लेकर हम यहाँ सिंह राशि के जातकों के लिए हाजिर हुए हैं। ग्रहीय व्यवस्था कौन से प्रमुख परिवर्तनों के सोपान सामने रखेगी और उसके आधार पर हम किस तरह से अपने जीवन के प्रतिबिंब में कर्म को रख कर देख सकते हैं और उसके साथ में चल सकते हैं, ये सारा ही चर्चा वृतांत आपके सम्मुख हम यहाँ रखने का प्रयास करेंगे। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि इस वर्ष के अप्रैल महीने में तारीख की बात करूं तो 12 अप्रैल 2022 के समय अंतराल में राहु और केतु जो दो प्रमुख छाया ग्रह है, जिनका सब्सटेंशियल पार्ट के अंदर एविडेंस नहीं है, किंतु नवग्रही व्यवस्था के अंदर ये दोनों ही प्रमुख ग्रह व्यक्ति को अंतर चेतनाओं के साथ में, जो उसकी सबकॉन्शियस अप्रोच है, उसके साथ में प्रभावित करने वाले होते हैं। हम जो भी कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, चेतन और अवचेतन की दो स्थितियां साथ में होती है। तो अवचेतन में कोई भी स्थिति किस तरह से शुमार होती चली जा रही है और वो किस तरह से हमको रिफ्लेक्शंस के साथ लेकर चल रही है। राहु का प्रभाव वहाँ गहराई से रहने वाला होता है। एक्सपीरियंस है क्या जो सबकॉन्शियस के अंदर लगातार रिकॉर्ड हो रहा है और उसके बेसिस के ऊपर हम किसी भी कामकाज में अपने एसेंस को दे रहे हैं, वो भी एक बेसिक अप्रोच में कहा जाए तो व्यक्ति का एक्सपीरियंस है। और आप ये गौर कीजिएगा कि राहु की स्थितियां जो वृषभ राशि स्थान में है, केतु की स्थितियां जो वृश्चिक राशि स्थान में है। 12 अप्रैल वो तारीख रहेगी जहां राहु नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और केतु यहां पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। प्रथमतया जो आध्यात्मिक चेतना के साथ में आपकी उन्नति बनी हुई थी, उसमें थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है। भौतिकता हावी रह सकती है और भौतिकता जब भी व्यक्तिगत जीवन के ऊपर हावी रहती है, वो व्यक्ति को अनर्गल खर्चों की ओर लेकर जाती है। ये एक प्रमुख बात है जो यहाँ सामने निकल कर आती है। परंतु थोड़ा सा और डेप्थ के साथ में देखा जाए तो जो सबकॉन्शियस के साथ में एक्सपीरियंसेस हैं, आप शेयर मार्केट में बहुत लंबे समय से कामकाज करते रहे हैं और अब आप स्पेकुलेशन से दूर हटकर कैलकुलेशन के साथ में है, एनालिसिस के साथ में है और राहु वहां नवम भाव में आपको सहयोग देने वाले होंगे। ये एक प्रवृत्ति रहेगी। हालांकि इसकी बृहद चर्चा हम आगे करेंगे। इसके पहले आप ये देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति का आधार है वो यहाँ अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा 13 अप्रैल 2022 के अंतराल में, यानी अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे। एक तरह से शिक्षा भाव के अधिपति भी और कारकाधिपति भी यहाँ अष्टम भाव के साथ में। और प्रमुख बात ये भी निकल कर आती है कि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव के साथ में दृष्टि निक्षेपण रखेंगे, धन भाव के साथ में दृष्टि निक्षेपण रखेंगे और चतुर्थ भाव के साथ में भी इनकी दृष्टि जुड़ी रहेगी। कंफर्ट जोन हो गया, सुख की स्थितियां हो गई, धनागमन हो गया, वाणी हो गई, परिवार हो गया, विदेश संबंधी आधार हो गए, खर्चे हो गए और इसी के साथ में जो रिसर्च को रिलेट करती हुई अप्रोच होती है, हिडन प्रॉब्लम जहां से देखी जाती है, आयुष्य का आधार जहां से देखा जाता है, द्वितीय त्रिक भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति यहां निरंतर गतिमान रहने वाले होंगे। अब यहां आप ये देखिएगा कि जो शनिदेव की स्थितियां हैं, ये इस वर्ष के अंतराल के अंदर 3 महीने 29 दिन के बाद में एक बड़े परिवर्तन के साथ में होगी। 29 अप्रैल 2022 वो तारीख जहां से शनिदेव षष्ठेश होकर षष्ठ भाव से बाहर निकलकर सप्तमेश होकर सप्तम भाव के भीतर रहेंगे और यहां इनकी ये जो जर्नी है 12 जुलाई 2022 तक चलने वाली है। इस समय अंतराल की प्रमुख जो बात निकल कर आती है, व्यापारिक जीवन के अंदर जिस स्थिरगामिता की आप तलाश कर रहे थे, जिस किसी कामकाज के अंदर वर्षों की नींव लगती है और महीनों की तपस्या के बाद
में वो नींव सार्थक होने की ओर जाती है। वो जो ताकत है शनिदेव के इस लघु अंतराल के परिवर्तन के साथ में सामने निकलकर आ सकती है। ये एक गौर करने लायक बात होगी। थोड़ा सा और डेप्थ में आप इस चेंज को देखते हैं तो शनिदेव अपने ही राशि स्थान से निकलकर अपने प्रिय राशि स्थान मूल त्रिकोण राशि स्थान की ओर प्रवेश करेंगे, जो कुंभ राशि स्थान है। शनिदेव महान्यायाधिपति है। कर्म के अनुसार व्यक्तिगत जीवन के अंदर फलों को देने वाला जो ग्रह है वो शनिदेव के आधिपत्य का संपूर्ण आधार है। और इसके साथ में ही आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि प्रथम त्रिक से निकलकर यहां पर जो शनिदेव की स्थितियां है वो तृतीय केंद्र के साथ में चलने वाली होगी। गृहस्थ भाव, व्यापार भाव, व्यापारिक साझेदारियों को देखने के भाव के साथ में शनिदेव का यहां आधार जुड़ा रहेगा। इनकी दृष्टि उस समय के साथ में भाग्य भाव पर, साथ ही साथ में राशि भाव पर और चतुर्थ भाव के ऊपर रहेगी। तो इसी वजह से इस यात्रा क्रम के अंदर एक महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है, आप भूमि संबंधित स्थिरता चाहते हैं, आप कामकाज में स्थिरता चाहते हैं, आप भाग्य के भरोसे नहीं है किंतु कर्म करते हुए भाग्य का सहयोग चाहते हैं, वहां पर शनिदेव की ये स्थितियां एक मेजर लेवल का सपोर्टिव बेस क्रिएट कर रही है। इसको और गहनता के साथ में आगे लेकर चलते हैं और शुरुआत करते हैं चर्चा की व्यापारिक जीवन के साथ में। आप ये देखिएगा कि जो ऋण संबंधी स्थितियां बनी हुई थी, जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं खुद को एक नेगेटिव अप्रोच में पा रहे थे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, हमको किसी भूमि को एक तरह से फ्री करके आगे किसी डिसीजन की ओर जाना है। इन सारी ही स्थितियों के साथ में जो एक मेजर फोल्ड निकल कर आता है वो ये कि जब बुध शुरुआती स्तर के ऊपर शनिदेव के साथ में होंगे तो यहां सपोर्ट मिलेगा। ये बात आप याद रखिएगा और इस बात को स्मृतियों में रखिएगा। ये जो 12 ही भावों के साथ में नवग्रहीय व्यवस्था का आप आधार देख रहे हैं, ये 1 जनवरी 2022 के सूर्योदय के समय ग्रहीय व्यवस्था का एक चित्रण है जो सम्मुख है। और यहां पर जब बुध और शनिदेव की स्थितियां प्रवृत्तियां शुरुआत में साथ में होगी तो व्यक्ति उस सूर्योदय के साथ में एक बात अपनी संकल्प शक्ति के साथ में लेकर चलता है कि जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं उसको कम करने की ओर जाना है और पूरी ताकत के साथ में वहीं पर अपनी संभावनाओं को झोंकना है। ये आपके स्मृति पटल के ऊपर बात रहने वाली। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर भी व्यक्ति एक्सपांशन के बारे में नहीं सोचकर पहले यह सोचता है कि किस तरह से अपने बर्डन्स को कम करेंगे। टीम को बढ़ाना है किंतु वो निर्णय बाद में है, अभी स्वयं को संगठित करना है, एक रॉबस्ट बेस के साथ में लेकर चलना है। ये ताकत बारंबार आधारभूत तथ्यों के साथ में आपके सम्मुख निकल कर आती है। इसको थोड़ा सा और गहराई के साथ में लेकर चलते हैं। आप ये देखिएगा कि जो आपके साथ में कोई भी भूमि संबंधित स्थितियां जुड़ी हुई थी, आप उसके बेचान के साथ में जाकर स्वयं को एक रिलीफ देना चाहते हैं, तो जो ये यात्रा आपके लिए 13 अप्रैल 2022 से बृहस्पति के परिवर्तन के साथ में होगी। देव गुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से उस समय चतुर्थ भाव को, मंगल के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। वो ही समय अंतराल रहेगा जहां आप कोई भी ऐसे भूमि संबंधित निर्णय को अपने जीवन के भीतर अंगीकार करने वाले हो सकते हैं। और वहीं से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच जो आती है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन को घटाने वाली हो जाती है। ये एक वस्तु स्थिति है, ये ध्यान रखें। आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में है, आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में है, आप रियल एस्टेट के साथ में है, पुरानी भूमि संबंधित कामकाज में है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ऑयल संबंधी कामकाज हो गया, यहां कोई नई शुरुआत करनी है, एग्जिस्टिंग बेस को और सुधार की तरफ लेकर जाना है, तो उस लिहाजा शनिदेव जब 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई 2022 तक के समय अंतराल में यहां सप्तम भावस्थ आधार के साथ में रहेंगे, एक मेजर सपोर्टिव फ्रेम यहां आपके लिए क्रिएट होने वाला होगा। और इसको भी आप काफी हद तक खुद के लिए सकारात्मक मानकर चल सकते हैं। इस एक बात को अपने भीतर तक आप जोड़ कर रखिएगा और वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाएं कि यहीं से आपकी जो सोच लोगों के द्वारा बारंबार डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, उससे मुक्ति के माध्यम भी बनते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख वजह का प्रतिबिंब आपके सम्मुख यहां रहता हुआ नजर आता है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो देव गुरु बृहस्पति का आधार यहाँ शुरुआती स्तर पर सप्तम भाव के साथ में है, आप टिम्बर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, आप ऐसे किसी भी कामकाज के साथ में पूर्णतया अपने जुड़ाव को स्थापित करके चलने वाले होते हैं जहाँ पर
आपको एक तरह से अपने निर्णय के साथ में स्वयं को ही सिद्ध हस्त करके चलना होता है। वहां सपोर्टिव फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छे से बृहस्पति के द्वारा मौजूद रहेगा। शिक्षा संबंधी किसी भी कामकाज, स्टेशनरी संबंधित कामकाज के अंदर यहां आप बड़े निर्णय की ओर जा सकते हैं। व्यापारिक जीवन में आप ये याद रखिएगा कि राहु जब यहां मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, राहु क्योंकि हमेशा ही वक्रगत आधार के साथ में चलते हैं और ऐसी स्थितियों के साथ में जब नवम भाव में होंगे तो भाग्य से आपको भ्रम मिल सकते हैं। स्थितियों में स्पष्टता है, किंतु हम एक जगह आकर रुक गए, खड़े हो गए कि नहीं, शायद कहीं ना कहीं गफलतें हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियों से आजाद होने की जरूरत है। उस समय शिव उपासना और गणपति आराधना दो प्रमुख आधार साथ में चलते रहे। हालांकि पराक्रम भावस्थ जो केतु रहेंगे, एक नैसर्गिक स्तर के ऊपर आप ये बात देखिएगा कि केतु जिनको संस्कृत में ध्वज भी कहा गया है, ऐसी स्थितियों के अंदर जो ये केतु का आधार है, आपको एक प्रिसाइज फ्रेम के अंदर इंस्टेंट अप्रोच की कई बार अप्रोच भी देता है जो बड़े गेन लेकर आ सकती है। थोड़ा सा और गहराई के साथ में चलते हैं। आप ये देखिएगा कि केतु पराक्रम के साथ में, और व्यक्ति ने किसी भी तरीके के प्रोफाइल चेंज के लिए अप्लाई किया था, किंतु मैनेजमेंट कहता है कि आपको तो इससे भी ऊपरी स्थिति की तरफ जाना है। यहां जोखिम नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल बेस के साथ में आपको जोड़ा जा रहा है और वहीं से केतु प्रवृत्तियों के अंदर आपके लिए बेहद शानदार स्थितियों को देते हैं। तो ये नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन दोनों में ही एप्लीकेबल अप्रोच केतु की रहेगी कि आप जहां आकस्मिक स्तर के ऊपर किसी भी निर्णय को प्रतिबिंबित करेंगे, वहां आपके लिए एक मेजर फोल्ड पे पॉजिटिविटी सामने निकल कर आ सकती है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो वहीं भाइयों और मित्रों के साथ में आपका मोह यहां पर बढ़ता चला जाएगा। इस यात्रा क्रम की ये विशेष बात भी है। जो बारंबार आपके सम्मुख घर परिवार के मोह आ रहे थे कामकाज के अंदर, ऐसे लोगों को आपने जोड़ा हुआ था जो लीकेज क्रिएट कर रहे हैं, किंतु पारिवारिक जन है, जोड़कर रखना आवश्यक है। कई बार प्रोफेशनल अप्रोच के अंदर उनको किसी ऐसे कामकाज के साथ में जोड़ने की जरूरत होती है जो डिसाइसिव फ्रेम के साथ में नहीं हो, और ऐसे निर्णय की ताकत यहां 12 अप्रैल के बाद आपके सम्मुख जुड़ती चली जाएगी। ये भी एक मेजर पॉजिटिविटी यहां पर निकल कर आती है। वहीं आप ये देखिएगा कि जो नौकरी पेशा जीवन है, वहां पर ये जो वर्ष का शुरुआती अंतराल है वो अति महत्वपूर्ण है। उसमें भी जो ये 3 महीने हैं, आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाने के अभिलाषी हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से सूर्य के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। तो इसी वजह से आत्मविश्वास की झलक में उत्साह बहुत ज़्यादा काबिज नहीं होता। आत्मविश्वास की झलक के अंदर भावी संभावनाएं बहुत ज़्यादा काबिज नहीं होती। हम आज ये हैं, ये करते हुए आए हैं, इस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं, इस तरह से चल सकते हैं। सहजता है बिल्कुल। हम किसी भी बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ में नहीं है, हम काम करना जानते हैं और कामकाज के साथ में स्वयं के परिवार के साथ आनंदित होने की स्थितियों को अपने साथ में रखना चाहते हैं। ये जो 2 प्रवृत्तियां हैं, आप जब अपने साथ में स्पष्ट करके चलते हैं तो बृहस्पति अलग तरीके की ताकत देते हैं। बृहस्पति वृद्ध ग्रह, सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, और जब देव गुरु बृहस्पति अपने ही राशि भाव के साथ में जुड़ेंगे, उसके पहले शनिदेव के मूल त्रिकोण में चलते हुए पंचमेश होकर सप्तम भाव के साथ में जब अपने आधार को रखने वाले होंगे, लाभ में नौकरी पेशा जीवन में वृद्धि, पराक्रम के साथ में आपके हस्तक्षेप में वृद्धि, आपका आत्मविश्वास सहजता के साथ में चलता हुआ लोगों को प्रभावित करेगा। कई बार व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम अति उत्साह के साथ में जबरदस्ती चलने का प्रयास करते हैं, किंतु हम जैसे सहज हैं वैसे यदि चलने की शुरुआत कर देते हैं तो लोग हमको और अच्छे से स्वीकार करते हैं, और ये स्वीकारोक्ति आपके साथ में यहाँ बहुत गहराई से बनी रहने वाली हो सकती है। ऐसे एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ का जो सहयोग है वो आपके नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन के साथ में आपको सहयोग करने वाला होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की ओर आप जा रहे हैं, 2 से 3 साल ही हुए थे एक जगह आए हुए, पुनः आपके सामने अवसर आता है। अब निर्णय अनिर्णय के आप शिकार हैं, उससे मुक्त होकर चलने का आप संपूर्णतया प्रयास करते चले जाएं। करबद्ध होकर हम ये निवेदन आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। और उसी लिहाजा एक महत्वपूर्ण बात और सामने जो निकल कर आती है, जो आपके सम्मुख हम निवेदित करना चाहते हैं, आप ये देखिएगा कि अभी तक के इस समय अंतराल के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं आपको यहाँ कामकाज को लेकर सताने वाली थी, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ अष्टम भावस्थ आधार में प्रवेश करेंगे,
वो सारी ही बाधाएं आप सबसे पहले कॉन्शियस अप्रोच में लेकर आएंगे, उनको हटाने का एक तरह से प्रिपरेशन का बेस क्रिएट करेंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर विदेश संबंधी स्थितियों में, रिसर्च संबंधी क्षेत्र के साथ में, हायर एजुकेशन संबंधी क्षेत्र के साथ में, कोई भी स्टार्टअप की ओर जाने की जो प्रवृत्तियां होती है, ऐसा कोई भी कार्य, मेटल संबंधी कामकाज की प्रवृत्तियां, जहां नौकरी पेशा जीवन भी हो सकता है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर अष्टमस्थ बृहस्पति आपके लिए काफी हद तक बेहतरी दे सकते हैं। और उसमें भी जो विदेश संबंधी गतिविधियों के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रुका हुआ था, टेक्निकल टर्म के अंदर, आपकी परिभाषाओं के अंदर वो कुछ भी हो सकता है, किंतु सांकेतिक माध्यम के साथ में द्वादश के बृहस्पति, यानी कि जो द्वादश भाव के साथ में बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी, जो उनका उच्च राशि स्थान भी है, आपके लिए एक मेजर लेवल का सपोर्ट निकल कर आ सकता है। अष्टमेश होकर जब यहां द्वादश भाव को देवगुरु देखने वाले होंगे तो आपके लिए एक पॉजिटिविटी रहेगी। उस समय आप यदि किसी भी चेंज की ओर जा चुके हैं तो जो कंफर्ट जोन एस्टेब्लिश होना चाहिए वो बहुत बेहतर है। आपने फाइनेंशियल गेन एस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद में अब दरकार क्या है? उसके बाद दरकार है कंफर्ट जोन की, जो मानसिक सुख है, यहां आ गए, बेहतर है, पहले भी बेहतर था, आज भी हम ठीक है और अच्छे से कामकाज कर सकते हैं, माहौल ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? यह है कंफर्ट जोन की अप्रोच जो साथ में निकल कर आती है। और वहीं भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लेना है, आप थोड़ा सा और गौर के साथ में चलिएगा कि ये जो 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक का समय है, जब शनिदेव यहां सप्तमेश होकर सप्तम भाव में रहते हुए 10वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर होगी। भूमि भाव के साथ में, मंगल के राशि स्थान के साथ में ऐसी प्रवृत्तियां जब जुड़ी होती है, आप एसेट क्रिएशन की तरफ जाना चाहते हैं, उस लिहाजा यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। और एसेट क्रिएशन के साथ में आप निवेश की प्रक्रियाओं के अंदर, जहां द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश को देखा जाता है, जो ये पूरा ही वर्ष है निवेश के छोटे छोटे टुकड़ों को सम्मुख रखेगा। आपने लक्ष्य बनाया कि 10 महीने बाद में इतना पैसा इकट्ठा करके हम इस तरफ निवेश की ओर जाएंगे, उसको हटाइए। प्रत्येक महीने, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक 15 दिन बचत के साथ में, संरक्षित आधार के साथ में कौन से निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है, आप उस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक स्थिरता आपके लिए रहेगी। और वहीं पर स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों में वायु जनित विकारों से आप बहुत ज्यादा सावधान रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन आपसे हम यहां पर करेंगे। और वहीं त्वचा संबंधित रोगों से भी संभलने की जरूरत यहां आपको रहेगी। ये भी एक प्रमुख बात अपने साथ में आप अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाएं। इस स्पष्टता को भी अपने मन और मस्तिष्क के साथ में काबिज करके रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं जो शत्रु हैं वो कहीं पर भी उस परेशानी के साथ में आपको घेर नहीं रहे हैं। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर जाना चाहती हैं, उनके लिए वर्ष पर्यंत आधार काफी हद तक बेहतर रहेगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, पंचमेश सप्तम भाव में है, लाभ भाव को देख रहे हैं, घर परिवार के सम्मुख ऐसे रिश्ते को रखना है, आप खुद पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, तो अब किसी के इंतजार की आवश्यकता नहीं है। अपने लिए समय की संभावनाओं को बहुत अच्छे से देखिए, ऊर्जावान होकर ऐसे निर्णय की ओर बढ़ते चले जाना शानदार रहेगा। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 का वार्षिक वर्षफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।